तो अब क्या स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर 8 एंड इसका नाम है थैंक गॉड। ओके, so let's start this chapter. Once upon a time there was a farmer who liked fruits. Okay, तो एक टाइम की बात है कि एक फार्मर था और उसको क्या पसंद था? वो फ्रूट्स पसंद थे। ठीक है, तो he decided to grow fruits on his land. तो उसको चूंकि फ्रूट्स पसंद था तो उसने डिसाइड करा कि वो अपने खेतों में क्या उगाएगा? फ्रूट्स उगाएगा। ठीक है, तो वो अपने खेतों में फ्रूट्स उगाने लगा। ही वर्कड हार्ड टू ग्रो अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, और उसने बहुत ही वैरायटी के फ्रूट्स को उगाए और उसके लिए उसने बहुत ही हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत किया। ओके, विथ हार्ड वर्क एंड केयर द ट्रीज ग्रू वेल, और उस मेहनत से, उस केयर से उसके जो ट्रीज थे, वो जो फ्रूट्स था, वो काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ। ठीक है, बहुत अच्छे पौधे निकले। He took special care to grow grapes and watermelon in the small corner of his farm. तो उसने क्या करा कि वाटरमेलन और ग्रेप्स को उगाने के लिए वो बड़ा स्पेशल केयर किया। एक छोटे से कॉर्नर में उसका जो लैंड था उसमें वो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स उगाया था। तो जिसमें एक छोटे से कॉर्नर में वो क्या उगाया था? वाटरमेलन एंड ग्रेप्स। ठीक है, और उसको उगाने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल केयर किया। ठीक, ये तुम देख भी सकते हो, ये रहा उसका फील्ड और वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के हमको फ्रूट्स दिख रहे हैं और यहाँ पे ये हार्ड वर्क करते हुए भी दिख रहा है एंड इसके साथ इसकी वाइफ भी है। ठीक है, when the fruits were all ripe and ready to be eaten, the farmer decided to give the best fruit to the king. जब सारे बेटा फ्रूट्स अच्छे से पक गए, खाने के लिए तैयार हो गए, तो उस फार्मर ने क्या डिसाइड करा कि जो भी बेस्ट फ्रूट होगा वो गिफ्ट करेगा किंग को, वहाँ के किंग को। ठीक है, देन हिज वाइफ सेड, दिस ईयर द बेस्ट फ्रूट ऑन आवर फार्म आर द वाटरमेलन्स एंड द ग्रेप्स। तो जब ये उसने डिसाइड करा कि वो गिफ्ट करेगा किंग को, तो उसकी वाइफ बोलती है कि इस साल जो सबसे बेस्ट फ्रूट है वो है हमारा वाटरमेलन और ग्रेप्स। ठीक है, और हमने ऊपर पढ़ा भी कि वो इसको उगाने के लिए स्पेशल केयर और ज़्यादा हार्डवर्क भी करा था। ठीक है, तो उसने बताया कि ये दो फ्रूट्स हमारे सबसे अच्छे तैयार हुए हैं। द फार्मर thought about it and said, since it is a long journey to the palace, I shall take the grapes as watermelons are too heavy. तो कहता है कि जो राजा का महल है, पैलेस मीन्स वेयर द किंग लिव, ताजमहल, तो वहाँ पे जाने के लिए हमें लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। इसका मतलब कि वो उसके घर से काफ़ी दूर है। ठीक है, तो वो कहता है कि ग्रेप्स और वाटरमेलन बहुत हैवी भी हैं। ठीक है, तो वो क्या किया? तो ही पुट बंचेस ऑफ ग्रेप्स इन अ बास्केट एंड वॉक टू द किंग पैलेस। तो उसने क्या किया कि एक बास्केट लिया और उसमें ग्रेप्स को रखा और वाटरमेलन को भी रखा और वो राजा की महल की तरफ जाने लगा। ओके, हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट? बताओ कि उसके बाद क्या होगा? के बाद यही हो सकता है कि वो किंग के पास ले जाए फ्रूट्स, किंग उसको अप्रिसिएट करे क्योंकि वो बेस्ट फ्रूट था। बट लेट्स सी कि होता क्या है नेक्स्ट हमारी स्टोरी में। तो यहाँ से देखते हैं, द फार्मर इज द पैलेस। वो फार्मर जो था वो किंग के, जहाँ किंग रहते हैं, किंग के महल के यहाँ पहुंच गया। ही टोल्ड पैलेस गार्ड दैट ही हैड ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर द किंग। तो उसने पहले तो, ये तो राजा का राज दरबार है तो वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स भी होंगे, है ना, बहुत सारा प्रोटेक्शन होगा। तो पैलेस के डोर पे ही, उसके दरवाजे पे ही गार्ड्स ने उसको रोका। तो वो बताया कि वो राजा के लिए एक गिफ्ट लेके आया है। ठीक है, द पैलेस गार्ड देन टुक हिम टू द रॉयल गार्डन। तो फिर वहाँ के जो गार्ड थे वो उस फार्मर को रॉयल गार्डन, जो शाही बगीचा था, वहाँ पे लेके गए। द फार्मर सॉ द किंग प्लेइंग विद द प्रिंसेस। फार्मर ने देखा कि जो किंग है वो राजकुमारी के साथ खेल रहे थे। ठीक है, सो ही क्वाइटली केप्ट द बास्केट फुल ऑफ ग्रेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड सेट डाउन। तो उसने कुछ कहा नहीं, वो चुपचाप क्या किया कि वो जो बास्केट था अंगूर का, वो सामने रखा और चुपचाप नीचे बैठ गया, क्योंकि किंग बिजी थे, किंग राजकुमारी के साथ खेल रहे थे। ओके, फिर क्या होता है? व्हेन द किंग सेट डाउन टू रेस्ट, द गार्ड ब्रॉट द बास्केट ऑफ ग्रेप्स टू द किंग।
अब जब राजा खेल लिए, वो थक गए, तो नीचे बैठे, तब वो जो गार्ड था, वो टोकरी जो अंगूरों का था, वो लेके किंग के पास आया। द गार्ड पॉइंटेड टू द फार्मर एंड टोल्ड द किंग दैट द ग्रेप्स वर अ गिफ्ट फ्रॉम द फार्मर। तो गार्ड ने बताया, पॉइंट किया कि वो जो फार्मर है ना, वो गिफ्ट लाया है किंग के लिए, मतलब आपके लिए। जब वो ग्रेप्स लेके गया, तो किंग को बताया कि ये गिफ्ट है उस फार्मर के द्वारा, उसने आपके लिए लेके आया है। द किंग सॉ द फार्मर। अब जब वो पॉइंट करेगा तो किंग देखेंगे ही, तो किंग ने क्या किया, फार्मर को देखा। द किंग वॉज स्टिल इन प्लेफुल मूड। और किंग जैसे कि राजकुमारी के साथ खेल रहे थे, तो अभी भी वो एक खेल वाले लाइक खुश मिजाज मूड में थे। ओके, ही टुक अ बंच ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम द बास्केट। वो एक मुट्ठी ग्रेप्स लिए बास्केट से। ही प्लक आउट वन ग्रेप्स एंड पॉप्ड इट इनटू हिज माउथ। तो वो क्या किए, एक ग्रेप्स लिए और अपने मुंह में क्या करे, ग्रेप्स को पॉप आउट किए। ठीक है, देन ही प्लक्ड अनदर ग्रेप्स एंड थ्रो इट प्लेफुली एट द फार्मर। फिर उन्होंने क्या किया कि एक दूसरा लिया, और वो दूसरा क्या किए, फार्मर की तरफ फेंक दिए। When the grape hit the farmer's forehead, he said, "Thank God." जब वो ग्रेप फोरहेड पे हिट करा, तो वो क्या बोला, थैंक गॉड। द किंग वॉज सरप्राइज। किंग बोले कि वो तो ग्रेप्स फेंके, और ये बोलता है थैंक गॉड। ही थ्री वो ग्रेप्स अगेन। फिर उन्होंने एक बार फिर एक दूसरा अंगूर फेंका। द फार्मर सेड, थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड। इस बार फार्मर क्या बोलता है कि थैंक गॉड, मैं लाइक आई एम ब्लेस्ड। ये किंग ने ऐसे फेंका। किंग भाई सरप्राइज थे। द किंग आस्क्ड द फार्मर। किंग ने फिर फार्मर से पूछा, व्हाई आर यू थैंकिंग गॉड व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रैप्स एट यू। और तुम क्या पूछा कि तुम क्यों थैंक भगवान को धन्यवाद कर रहे हो, उनको थैंक गॉड बोल रहे हो, जब मैं अंगूर तुम्हारे ऊपर फेंक रहा हूँ। The wise farmer replied with a smile, "Oh, mighty king, I had grown the best grapes and watermelons on my farm." तो किंग, वो जो फार्मर था, वाइज फार्मर, थोड़ा स्माइल करा और बोलता है, ओ माइटी किंग, मैंने अपने फार्म में बेस्ट ग्रेप्स और वाटरमेलन उगाए हैं। आई चूज द ग्रेप्स टू गिफ्ट यू। और मैंने अंगूर को चूज करा कि आपको मैं गिफ्ट करूं। इमेजिन इफ आई हैड ब्रॉट वाटरमेलन, इंडीड गॉड इज ग्रेट। कहता है कि आप सोचिए कि अगर मैं वाटरमेलन लेके आया, तो फिर गॉड इज ग्रेट, ऑल माइट ग्रेट। इसका मतलब समझे कि अगर वो वाटरमेलन लाया रहता, तो अभी तो किंग ने अंगूर उसके सिर पे फेंका है। वाटरमेलन लाया रहता तो क्या फेंकते, वाटरमेलन, और उसका क्या होता, उसकी तो उंगलियां टाइट हो जाती। ओके, तो हियर इज द न्यू वर्ड, journey, guard, royal, popped, wise and slight word grow kept front again। तो इन न्यू वर्ड्स को ध्यान में रखना है, और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी को भी ध्यान में रखना है। इट वॉज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी, और इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कैसे भी किसी भी सिचुएशन को तुम अपने दिमाग से अपना बुद्धि लगा के हैंडल कर सकते हो वाइजली। ओके, तो दिस वॉज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। करना क्या है, इसको घर पे रीड करना है, बुक को रीड करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अपना क्वेश्चन आंसर और बाकी सारी चीज़ें।